हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आज के सेशन में आपको 2.41% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। शेयर अभी काम कर रहा है 36 रुपये 45 पैसे पे। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहाँ तक होगी इसके अंदर गिरावट, यानी 36 रुपये से क्या 20 रुपये तक गिरेगा, क्या 22 रुपये तक गिरेगा, क्या 25 रुपये तक गिरेगा, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक बड़ा अपडेट कि टीवीएस ने ओवरटेक कर लिया है ओला को इन ऑल टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब होता है एक समय पर ओला भी, आप कह सकते हो, मार्केट लीडर था और उसकी सेल्स का भी नंबर बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके बाद सेल्स का नंबर ड्रॉप हुआ, 5th पोजीशन पे आ गया ओला। और अभी टीवीएस पूरे मार्केट को रूल कर रहा है, बजाज से भी ऊपर है। तो मार्केट लीडर अभी टीवीएस बन चुका है ईवी बाइक सेक्शन के अंदर। ईवी बाइक सेक्शन के अंदर ई स्कूटर कह लो, ई बाइक कह लो, उसके अंदर जो मार्केट लीडर है वो अब टीवीएस है। तो ये एक बड़ा अपडेट है मार्केट को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेकर आता हूँ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के अंदर प्रॉब्लम क्या है। पहले फंडामेंटल प्रॉब्लम जान लेते हैं, रीज़न जान लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल रीज़न भी जान लेंगे। फंडामेंटल में सबसे पहला रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सेल्स। कंपनी की जो सेल्स है वो देखोगे वो लगातार आपको ड्रॉप होती हुई देखने को मिली है, लगातार ड्रॉप हुई है। एक समय पर 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1200 करोड़, 1000 करोड़, उसके बाद फिर 600 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, लेकिन उसके बाद 400 करोड़, 265 करोड़, 455 करोड़। तो लगातार सेल्स कंपनी की ड्रॉप हुई है। पहली बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सेल्स ड्रॉप हो रही है। सेकंड चीज़ क्या है ना कि लॉसेस को कंपनी ने कम किया है, लेकिन इतना भी नहीं किया है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होने की कगार पे हो। अगर आप देखोगे कंपनी पहले लॉस कितना कर रही थी, 400 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 400, 400, 400, 500, 300। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले भी 300 करोड़ का लॉस किया है, अभी भी 336 करोड़ का लॉस किया है। तो लॉस इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ 100 करोड़ का लॉस किया, सिर्फ 50 करोड़ का लॉस किया। ऐसा होता तो एक अच्छा इंडिकेशन होता ओला इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स के लिए। उस वजह से ईपीएस भी सारा माइनस में है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कंपनी का बैलेंस शीट, तो कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि जो डेट है उसको रिड्यूस किया। आप देख सकते हो 3556 करोड़ से 2763 करोड़ डेट को कर दिया, यानी अपने बोरोइंग को रिड्यूस कर दिया। उसके अलावा टोटल एसेट अभी भी सिर्फ 7788 करोड़ के हैं, जो बीच में 11000 करोड़ हुए थे उसको दोबारा से कंपनी ने क्या कर दिया, बेच दिया। बेच के आई थिंक डेट ही इन्होंने कम किया, अपने एसेट को बेचा है और डेट को रिड्यूस किया है। तो ये दोस्तों है सारी प्रॉब्लम्स है। कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर प्रॉब्लम है, बिजनेस फंडामेंटल के अंदर प्रॉब्लम है, सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, क्रैश होगा तो कहाँ तक क्रैश होगा। तो जो क्रूशियल लेवल है वो बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आपको कोई छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मंथली चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ। मंथली चार्ट्स होता है ना, मंथली चार्ट्स के ऊपर मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। किसका? ओला इलेक्ट्रिक का मंथली चार्ट्स पे। तो ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस होता है वही दोस्तों काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा एनालिसिस लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार एनालिसिस फेल होता है। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पे एनालिसिस बढ़िया होता है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और मुझे एफवीजी फाइंड करना है, जिसको मैं कहता हूँ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है कि एक सडन मूव के बीच में एक पहली कैंडल ऐसी होनी चाहिए, उसके बीच में गैप होना चाहिए, विक टू विक मार्क कर लेना है। ये गैप को हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि एफवीजी होनी चाहिए कैसी, पता है? कि जो आपकी विक है ऊपर वाली उसके अंदर ही क्लोजिंग होना चाहिए, उसके अंदर ही
थर्ड कैंडल क्लोजिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पर ऐसी कुछ आ जाए। अगर ऐसी आ गई तो ये एफवीजी नहीं है, फिर यहाँ से प्राइस क्रैश करके ऑर्डर ब्लॉक पर आकर मूव दे सकता है। तो अभी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक। बस इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा OB, ऑर्डर ब्लॉक। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिल गया। अब मेरी एफवीजी भी मुझे मिल चुकी है। इस वीक से लेकर मुझे मार्क करना है पूरा टच करके, बराबर है इस तरीके से। ये मुझे मेरा मिल गया फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिट्रेसमेंट टूल निकालना है। देखिए मैं आपको पिन पॉइंट एनालिसिस बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हाँ गिर रहा है, एफवीजी पे आएगा टैप करेगा मूव दे सकता है, ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा टैप करेगा मूव देगा, ऐसा नहीं। अभी हम लोग गोल्डन जोन भी तो निकालेंगे। गोल्डन जोन क्या है, ये देखो गोल्डन जोन आ गया है मेरे सामने। ये है आपका गोल्डन जोन जिस पे अभी मार्केट आने ही वाला है। तो मार्केट आकर क्या कर सकता है, ये वाला जो जोन है ना 60% का, तो ये 32 तक मुझे लगता है फॉल आ सकता है। जो ये फॉल चल रहा है अभी, ये 32 पर आकर रुक सकता है। 32 का जो लेवल है, ये फॉल 32 रुपीज़ पे आके रुक सकता है। अगर वो फेल कर गया, अगर फेल कर गया तो हमारे पास फिर वही एफवीजी वाले सिनेरियो बनाना पड़ेगा। 32 एक क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल सपोर्ट है। अब एफवीजी में क्या करते हैं हम लोग, 50% लेते हैं जोन। इसको मैं करूँगा 50%। एक मैं लाइन लूँगा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ एक, और इस पे ऐसा डाल देता हूँ। अब ये मेरा 50% लाइन है। ये मेरा है दोस्तों प्रीमियम जोन, ये मेरा है डिस्काउंट जोन। एफईजी के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक प्रीमियम एक डिस्काउंट। ऑर्डर ब्लॉक तो आपका नॉर्मल ही रहता है ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस मुझे लगता है कि इससे पहले मुड़ जाएगा, चांसेस ज़्यादा है। 32 से 32 को, 32 भी इसमें इसके अंदर ही आता है, देखो यहाँ पर है। तो इस जोन तक आके ऐसा मुड़ सकता है। अगर यहाँ से फॉल कर गया तो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल कौन सा है ध्यान से देख लो, 29 का। यहाँ से मुड़ सकता है 32, 29, दो लेवल बता दिए। लेवल मार्क करते रहो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। 32, 29 लेवल लेते रहो, जो बता रहा हूँ क्रूशियल लेवल है। पूरा काम लेवल पे होता है। अगर डिस्काउंट पे आ गया तो फिर चांस होगा कि इसको फेल कर दे, इसको डिस्काउंट जोन को फेल करके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर चली जाए। तो इस तरीके के सिनेरियो आपको देखने को मिल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। तो मैक्स टू मैक्स आप पूछोगे ना, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्ट है 22 तक। अगर क्रैश हुआ तो 22 रुपए तक क्रैश होगा। अगर ऊपर जाना हुआ यहीं से छोटा रिट्रेसमेंट मार के, तो 32 का लेवल है। उसके अलावा ये भी एक लेवल है जो मैंने आपको बताया, 29 का एक लेवल है, 29 का एक लेवल है, और एक 25 रुपए का लेवल है। 1, 2, 3, 4 लेवल मैंने आपको बता दिए जहां से मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।